और कहीं पार्टी में जाना हो तो सुबह कोई 1 गिलास दूध रखो रे, शाम तक वही काम चलाओ। तुम 56 भोग झेल लो, 2 गिलास दूध में रख जाओ। तो बोले भगवान ने मत बताना हमको, हम यहाँ लीला करने आए, भगवान बनने नहीं आए। यशोदा बोली बोल बोल बाबा बोल, क्या बोल लो? बोले नहीं ये परम पुरुष है, ये दिव्य पुरुष है। बोले बाबा जी तुम इनके नामकरण कर दो और सही से बता देना जो बात है, छुपाना मत। भगवान कृष्ण के अनेकों अनेक नाम धर दिए। श्री कृष्ण इनका नाम रख दिया, श्याम सुंदर इनका नाम रख दिया। बोले जैसे जैसे ये कर्म करते जाएंगे उसके अनुसार इनके नाम अनन्य नाम पढ़ते जाएंगे। अब देखिए कितने नाम है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये सब भगवान के नाम है, सारे नाम भगवान के हैं। श्री कृष्ण गोविंद मुरारी श्याम सुंदर। और तो और यशोदा अपने लाला से कहे कलुआ, का कहे कारो है थोड़ा सा तो नाम रख दिया कलुआ। अब रोहिणी को लगा ये तो कलुआ कहे तो मैं क्या कहूँ, रोहिणी जी कहने लगी तेरो कलुआ और मेरो बलुआ, दोनों के नाम हो गए कलुआ और बलुआ। अनन्य अनन्य नाम भगवान के हुए। दाऊ भैया का नाम रखा, बोले इसमें बल अधिक है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए ये राम है, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। बलभद्र भी लोग कहेंगे, दाऊ भी कहेंगे, अनन्य नाम इनके भी रहेंगे। गर्गाचार्य जी को भोजन करा करके विदा किया। कन्हैया घुटमन घुटमन चलते, कभी खड़े होकर चलते फिर गिर जाते। आप जानते हो 1 साल का बालक कैसे लीला करता है। बाबा के पीछे पड़ गए, बाबा स्नान कराने जा रहे थे अपने सालेग्राम भगवान को पूजा घर में घुस गए बाबा के संग। बाबा सालेग्राम जी सभी जानते हो, सालेग्राम तो है ना, काले काले से हो ना, गोल गोल गुलाब जामुन से। अब वो सेवा करा मैं अपने बाबा की सालिग्राम की, उठाया वस्त्र उतारे, स्नान कराया, दूध से घी से दही से पंचामृत से शहद से बूरा लगाया। और जब शहद और बूरा लगा कन्हैया के मोड़े में पानी आ गो। कन्हैया बोलो ये तो बहुत दिनों से मीठे थे नारो होएगो, ये तो बहुत मीठो है वो होएगो, चेक करेंगे आए। अब बाबा ने जैसे श्रृंगार विंगार करके सिंहासन पे सालेग्राम भगवान को बिठा दिया और माला लेके भजन करने लगे। बाबा का एक नियम था कि जब वो भजन करते थे तो मुंह पे अपने कपड़ा ढक लेते थे, तौलिया वगैरह, ताकि ध्यान इधर उधर ना भटके। अब बाबा ने तौलिया ढक ली मुंह पे, लाला ने समझी बाबा सो गो। अब सालेग्राम जी उठाए और मोड़े में धर लिए और सालेग्राम जी को चूस रहे भैया, आनंद ले रहे, मीठे शहद को आनंद ले रहे। और बाबा की जैसी माला पूरी हुई और बाबा ने आंख खोल के जैसी जयकारो लगाया, बोल सालेग्राम भगवान की जय हो। अब वह सालेग्राम हो तो जय हो, वह सालेग्राम तो है ही नहीं। बाबा घबरा गए। बाबा ने इधर देखा कुछ नहीं, इधर देखा छोटे भगत जी बैठे आलती पालती मार के आंख बंद करके, मोड़ो फूल रो है। बोले लाला जय जय देखे थे ना, जय जय कहाँ है? बोले नहीं देखे थे ना। बोले अब बोले नहीं, कुछ बोले। अब बहु देखा ऐसा कुप्पा हो रहा है, तेरे मुंह में कहा है? बोले अरे मोड़े में कहा है? बोले अब बाबा को आई गुस्सा, बाबा ने धर दिया गुलचा और जैसे गाल में गुलचा मारो कपक से सालेग्राम जी बाहर। अब तो बाबा डर गए, कान पकड़ लिया, जसोदा ओ जसोदा
कमाल तेरे छोरा है। मैया आई दौड़ी दौड़ी, जने का है गो चौसोर मचा रहे का भयो। अरे का भयो, ये पूछ का नहीं हुआ, ये तेरो 1.5 बिलांद को छोरा आज हमारे भगवान ही खागो। और तू बता जो भगवान है खागो वो हमें छोड़ेगो का? ये हमें कैसे छोड़ेगो? भैया बोली तुम खामा कहाँ लाला डांटे करो, बच्चे आए खाएगो तो जाने गुलाब जामुन समझो होएगो धल्लियो मोड़े में, तू डांटो मत छोरा है। मैया ले गई, मैया ने लाला को नवायो, नवा करके सुंदर आज श्रृंगार कियो है मैया को। बरहा पीड़ा में नट बारे बापो करण्या कर्णिकारम विप्रतिभासुर कनक कपिसम वैजयंती जमाला। सुंदर श्रृंगार किया है ठाकुर जी का, माला पहनाई, आज मोर पंखी बांधी, आज पाजे पहनाई है कन्हैया, बच्चों को पहनाते ना पायल से जो आती है वो। और मैया देखो बहुत मैया में है ना, आजकल की तो पता ना, पर पुरानी मैया में ये शौक जरूर हो कि अपने बच्चा ने नचा भाई है ना, बड़ो लाड़ लड़ा भाई, ताली बजावे, गीत गावे, बालक नाचे करो। और आजकल की मैया बताओ बुरा मत मानियो, मुंह पर बजा दे घर में, होम थिएटर ला रखो है, नाच लाला नाच, ऐसे थोड़ी ना है। नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया, नाचे नंदलाल। नचावे हर की मैया, नचावे या की मैया, नचावे हरी मैया, नचावे या की मैया, नाचे नंदलाल नचावे या की मैया, नाचे नंदलाल नचावे या की मैया, नाचे नंदलाल। दूध ना पीवे ये तो दही हूँ ना खावे, दूध ना पीवे ये तो दही ना खावे, दूध न पीवे लाला दही हूँ न खावे, दूध न पीवे लाला दही हूँ न खावे। माखन मिसरी को, माखन मिसरी को बनोरी खवैया, नाचे लाल नचावे हर की मैया, नाचे लाल नचावे हर की मैया, नाचे लाल नचावे हर की मैया।
साल न ओढ़े तो साल न ओढ़े, साल न ओढ़े ये तो साल न ओढ़े, साल न ओढ़े ये तो साल न ओढ़े। तारी कमरिया को, तारी कमरिया को बड़ोरी ओढ़ैया, राधे नंदलाल नचावे हर की मैया, राधे नंदलाल नचावे हर की मैया। नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे 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 नंदलाल नचावे हर की मैया, हर की मैया, हरी आप जरा देखो तो सही, ध्यान से देखो क्या दृश्य है ये, जो पूरी दुनिया को बनाने वाला दुनिया को नचाता है, आज वो यशोदा के आंगन में नाच रहा है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद सुवेद बतावे। और नारद से सुख व्यास कहे, नारद से सुख व्यास रहे, पचिहार को पुण्य पार न पावे। ताही अहीर की छोहरिया, ताहे अहीर की छोहरिया, छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। ब्रह्मा में जिसके आगे आंख उठाकर देखने की सामर्थ्य नहीं है, इंद्र देवता जिसके आगे सरेंडर हो जाते हैं, महादेव जिसकी आज्ञा के बगैर सृष्टि का संहार भी नहीं करते, वो परम ब्रह्म आज इन ब्रजवासियों ब्रज गोपियों की छाछ पर भी नाच नचा रहा है। मेरे प्यारे, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। कन्हैया थोड़े से बड़े हो गए, अब उस नाच को देखने के लिए गोपियों का मन किया। एक गोपी देख गई लाला को नाचता हुआ देखकर, सबसे जाके कह दिया, तुम्हें पता है लाल जी नाच रहे हैं, ठुमक ठुमक के नाच रहे, ठुमका लगा रहे। बोले चले देखने। बोले कैसे जाओगी, तुम्हारी जो सासू माँ है वो बड़ी खतरनाक है, जान नहीं देंगी तुम। तो क्या करें, कोई बहाना ढूंढो, बहाना। अब बहाना तो कुछ है ही नहीं। अब घर में जो जो माखन की मटकी थी सब फोड़ दी बहू ने, अपने घर की मटकी फोड़ दी। सासू माँ कहाँ गई थी बेचारी, मंदिर में। सब इकट्ठी है कि जाए, ऐसे नहीं कि एक करके नहीं, दो चार की मीटिंग बना के जब जाएंगी मंदिर में, क्यों आधे घंटा का चुगली बुगली करने को चाहिए। वहां पे थोड़ा सो पर समय लगी जाए। अब सासू माँ जब सब लौट के आई मंदिर से, देखा कि घर में गेट के नीचे के बाड़न में है कि माखन फैल रहा है। अब तो सासू माँ की खोपड़ी और खराब हो गई। अरे बहुआ कहाँ मर गई। अब बहू जी बिल्कुल सावधान, पहले बहू बढ़िया है आजकल जैसी नहीं, जब आप ना दे में बेचारी सासू मचा कछु केले में। हाँ अब ये माखन कैसे फैल रहा है, हमने थोड़ी फैलाया है, हमसे कह रही हो किसने फैलाया। बोले वो यशोदा के लाला आए थे, वो मटकी फोड़ गई और फैल गए माखन, सब माखन चुरा कर ले गए। अब सासू माँ सब इकट्ठी होकर आपस में बतरा रही हैं, मेरी बहन कहा करे या छोरा को, यानी नाक में दम कर रखी है। हम जामे जसोदा से कहवे तो जसोदा हम पे इल्जाम लगा दे, तुम्हें शर्म ना आ रही, तुम बूढ़ी है गई हो, तुम्हारी खोपड़ी में धोरे आ गए, तुम्हारी में तुम या नेक्स्ट से छोरा की शिकायत करवे आई हो, शर्म ना आ रही तुम्हें, वो हमको सुना देगी।
क्या करें? बोले ऐसा करो, नई बहू ने भेजो सवर ने, ये जाएंगी तो जसोदा पे थोड़ा सा दबाव भी पड़े वो। अब सब सासू माओ ने आदेश दे दिया, परमिशन इज ग्रांटेड, जाओ शिकायत लगा के आओ कन्हैया की। अब सब नई बहुएं इकट्ठी होकर के जसोदा के महल की ओर जा रही हैं। आज जसोदा मैया ने जैसे ही झरोके में से देखा, मैया बोलने सोचने लगी, ना तो आज एकादशी है, ना ही आज पूर्णमासी है, ना ही कोई संक्रांति है, ना ही कोई करवा चौथ है, ये सब मेरे घर की तरफ क्यों आ रही है? सबने आकर के मैया को प्रणाम किया। बोले मैया प्रणाम। मैया बोली कैसे गले भूल गई आज, कैसे आवो भयो? वो कहाँ है लालजी, कहाँ है तुम्हारे लालजी? बोले चो क्या करना तुम्हें? नहीं दिखाओ तो सही कहाँ है वो। मैया ने बुला लिया आगे कन्हैया। बोले हम इनकी शिकायत करवे आई है। बोले मेरे छोरा की शिकायत करवे आई है तुम? बोले हाँ। बोले क्या कर दिया लाला ने? बोले जी हमारे यहाँ तो माखन चुरा के भागे हैं। बोले माखन चुरावे, ये कोई चोरी है? कोई बात ना है, थोड़ा बहुत खा ले तो है वो, तो मोती ले जाया करो या की बटकी माखन, जितना जो खावे तुम 2 4 5 मटकी मोती ले जाया करो, मेरे घर खूब माखन है। अरे बोले मैया बात माखन की ना है, माखन तो जो जितना मर्जी खा ले, पर माखन खा के बाद तो साबत तो छोड़ दे, बाद मटकिया है ये बहू साबत नहीं छोड़े। अच्छा हम रोज रोज खाते मटकी लाए बताओ। एक गोपी शिकायत कर रही, मैया देखो, हाँ मैया करे तुम अपनी मटकिया ने थोड़ा सा ऊंचो बांध दे करो, ऊंचे से छीके पे लटकाए दे करो। एक बोली मैया छीके की बात कर रही है सुन। अब यहाँ से ताने शुरू होते हैं और ये बाल लीला ठाकुर जी की प्रारंभ होती है, चोरी की लीला प्रारंभ होती है। कुछ ही समय में ठाकुर जी की झांकी आएगी आपके मध्य में, ये मटकी फोड़ने की लीला होगी। बड़े भाव से आप सभी दर्शन करेंगे। गोपी शिकायत लगा रही है, मैया मैंने एक दिन अपनी मटकी को पीपल के पेड़ से बांध दिया। अब बातें ऊंची तो कोई जगह ना है, पीपल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, वहां बांध दियो। अब ये तेरा 1.5 बिलान को लाला पेड़ पे चढ़ो नहीं जाए, एक 40 हाथ लंबा बांस ले आयो और बांस धर के मारो मटकी में, खुद खावे सो खावे, अकेला और ना है, पूरा मंडल है साथ में, पूरी मंडली है। कौन सी मंडली? बाल गोपाल चोरी विद्या प्रचार मंडल, ये इसका मंडल है। बंदर भी है, सखा भी है और मोर भी है, सब साथ में इसके। मैया बोली अच्छा, एक बोली अच्छा मत करे और सुन। मैंने एक दिन मटकी को पीपल से बांध दिया और मटकी के साथ में घंटी लगा दी, घंटी बजती ना घंटी, वो बांध दिया और कनेक्शन ऐसे सेट कर दिया कि कोई मटकी को छुएगा तो घंटी बज जाएगी और जब घंटी बजेगी तो हम उसको पकड़ लेंगे। ये हमारी प्लानिंग थी। अब हुआ क्या, तुम्हारे लाल जी पहुंचे टोल को लेकर के, मंडली को लेकर के, सखाओं का टोल बनाया, नीचे 8 8 के ऊपर 4 4 के ऊपर 2 2 के ऊपर खुद और लटक गए पीपल की डाली पे, चढ़ गए, मटकी के ढक्कन को फेंक दिया, घंटी बजने लगी, घंटी का मुंह पकड़ लिया, खबरदार बजी तो जब तक हम नहीं कहीं बजना मत। अब घंटी बेचारी चुप, क्योंकि भगवान का आदेश था उसके लिए, तो वो नहीं बजी। भगवान ने माखन निकाल निकाल के सब सखाओं को लुटाया, बंदरों को लुटाया, मोरों को खिलाया, सबको खिला दिया। अब जैसे खुद खावे लगे घंटी बज गई, घंटी बज गई, सखा भाग गए, छोड़ के अकेले ले गए कन्हैया। कन्हैया बोले मोर तो ले चलो, मरवाओगे का? अरे मोर तो उतारो। अब कोई नहीं सुने, सब भाग गए। अब तो कन्हैया वो घंटी से बतला रहे हैं, तू बजी क्यों? तने मरवा दिए हम, अब हम कैसे उतरे नीचे? तुझसे किसने कहा बजने के लिए? आज घंटी प्रकट हो गई और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई प्रभु के समक्ष। इसको बोलते हैं गरुड़ घंटी। क्या बोलते हैं? गरुड़ घंटी, जो आरतियों में बजती है। इसके बगैर आरती स्वीकार नहीं, भगवान को भोग भी स्वीकार नहीं है। घंटी कह रही है कि हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, तुम इस वृक्ष पर चढ़े, मैं नहीं बजी। तुमने मटकी को छुआ, मैं नहीं बजी।
तुमने ढक्कन फेंक दिया, मैं नहीं बजी। तुमने माखन निकाल के सबको लुटाया, मैं तब भी नहीं बजी। लेकिन हे मेरे प्यारे मदन मोहन जू, जब तुमने जे माखन खायो वो पर रह नहीं गयो और मुझे बजनो ही पड़ गयो। मैं प्रसन्नता से झूम उठी, मैं बज उठी। तब से लेके आज तक घंटी बजाई जाती है भोग में ठाकुर के में। अब वो सखी ने आकर के पकड़ लिया, बोले मैंने पकड़ लिया, मैं पकड़ के लिया ही इसको नीचे, और मैं यहाँ बांध रही खम्मा ते, तेरी मैया बुला के लाऊंगी। और मैया जी ने कहा भयो वादना ये बंधने पे नहीं आवे, जब ही बांधू वो गांठ ही नहीं लग पावे, रस्सी छूटी पड़ जाए। अब मोते बोले भाभी जी, ओ भाभी जी सुनो, तुमने कोई गुरु ना बनाए, अभी बांधवे को सीखो ना, तुमने बांधवो बांधवो मुंह पे आवे भाभी जी, और मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और रहने लाला तुम भाग जाओगे। अरे नहीं भागोगे भाभी तो सिखा के जाऊंगा, एक बार खोल तो दे। अब मैया मैं ऐसी बावरी जो या की चाल में आ गई, अब जाने मुंह को खम्मा ते खड़ो कर दियो और रस्सी बांध दी और ऐसी गांठ लगाई वहां में। बोलो राम राम भाभी जी हम जा रहे हैं। अरे लाला मैं सीख के खोल तो दो। बोले भाभी जी क्षमा करना, बांधनो ही आवे, खोलबो तो आवे। हम पे बांधवो ही आवे, खोलबो नहीं आवे। ऐसो है तेरो छोरा। एक बोली इतनी सी बात ना सुन, तेरो लाला मेरे घर पहुंच गो, मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करवानी मोर घर में। हमारे पति को जन्मदिन हो तो मैं पकवान मिष्टान बना रही थी भोग के लिए और सबके लिए। चौका में पहुंच गए। चौका समझ रहे हो, अब तो पता नहीं रहा कि नहीं रहे, अब तो सारा कुछ खत्म ही हो गया। किचन बन गए, अब किचन, चौका तो समाप्त। हाँ किचन, पहले बैठकर भोजन बनाने थे, बड़े सुंदर गाय के गोबर से लीपते थे ना चूल्हे को और सबको, चौके को। और अब चप्पलन थे गुज्जा रसोईया में, चप्पलों से रसोई में घुस गए, उन्हीं चप्पलों से घूम रहे बाहर। सिस्टम सारा खत्म हो चुका है संस्कृति का। बोले चौका में आकर बैठ गए बगल में ही, और मेरी कढ़ैया रखी हुई थी चूल्हे पर। बोले भाभी राम राम। मैंने देखो, मैंने राम 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 राम। आओ देवर जी कैसे आए। एक तो ये सबके देवर है, सब जो सखाएं इनके सब ब्याह ठाए, क्योंकि बाद में हुए ना बुढ़ापे में, वो तो सब ब्याह हो गए उनके। तो अब जितनी नई जो सब सखियां गोपियां सब भाभी लगे इनकी। इनके जो भतीजे हैं वो इनते बड़े हैं, कन्हैया के जो भतीजे वो इनते बड़े हैं। बोले बैठो, कैसे आए। बोले तुम्हारे जो इन पकौड़ी की खुशबू पहुंची हमारे नंद भवन तक, और भाभी वो पर रुको ही नहीं गयो, जो खुशबू खींच लाई वो यहाँ तक। दो पकौड़ी दे ही दो। बोले ना लाला ऐसे नहीं मिलेंगे, ये जय जय को भोग लगेगा, पहले कथा करवानी है, फिर पंडित जी जमेंगे, पंडित जी के बाद तुम कूदोगे, तुम बाद में आ जाइयो। भाभी दे दो, ऐसा क्यों करो, बहुत दूर से आए हम। बोले नहीं मिलेगी लाला, तुम समझो नहीं हो, जय जय की पूजा होगी पहले। बोले हमसे बड़ो जय जय कौन सो आगो, हमें जय जय सबसे बड़े, हमारा भोग लगाओ। अब मैया मैंने गुस्से में फटकार दिया इनको। अब फटकार दिया तो रूठ गए, कुप्पा कर लिया मुंह। अब भीतर घुस गए, बोला कि भीतर जाके बैठ जाएंगे कमरे में। सत्यनारायण भगवान की तस्वीर रखी चौकी पे, सत्यनारायण भगवान की तस्वीर फोटो चौकी पर रखी थी, और इन्होंने क्या किया, फोटो को नीचे गिरा दिया और कुत्ते के पिल्ले बैठा दिए। अब बोले भाभी जी तेरा सत्यनारायण भगवान बुला रहा हो, चली जा। अब मैया मैं बाद में सुबह से शाम तक या को इंतजार करती रही कि ये आवे को, या को पकौड़ी रबड़ी सब खवाऊंगी। तेरो लाला नहीं आयो। कब आयो, आधी रात को आयो। हमारे पति की खाट जो बिछ रही, हमारी यहाँ बिछ रही, अब उनकी दाढ़ी से हमारी चुटिया बांध गो। पति की दाढ़ी से हमारी चुटिया को बांध गो। पति देवता को प्यास लगी होगी रात में, वो उठे होंगे, अब उनकी दाढ़ी खींचे और हमारी चुटिया खींचे। बोले क्या कर रही हो। अरे मैंने तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो। अब भैया लाइट तो थी नहीं पहले जमाने में, कहाँ लाइट थी। अब वो लालटेन था, जैसे तैसे जलाया, देखा आधी दाढ़ी उनकी उखड़ गई और आधी चुटिया मेरी उखड़ गई। ऐसो है तेरा छोरा। एक सखी, बड़ा सुंदर भाव है।
प्रभावती नाम की गोपी। आज उसके यहाँ ठाकुर जी पहुंच जाते हैं चोरी करने के लिए। चोरी करते पकड़ लिए। आज माखन खाया नहीं था कन्हैया से, मटकी को पकड़ा था, इतने पकड़े गए। तो अब गोपी तो बड़ी दिनों से उसमें बैठी थी तलाश में कब आएगा। सब सखा भाग गए। उसके मुंह पे माखन लगा दिया, खुद नहीं गोपी ने रगड़ दिया कि मोड़े थे माखन, पकड़ के ले जा रही। अब बुजुर्गों की थोड़ी शर्म थी, है ना, आज पड़ोस में जब जाते तो घूंघट निकाल लेते। और ऐसी आजकल की साड़ी नहीं जो मोड़ो साफ दिखे, ऐसी नहीं, थोड़ी है ना जो घूंघट उठानो पड़ो, जो देखने का जो रास्ता है जो उठानो पड़ो घूंघट। आजकल तो सब दिखे घूंघट में, तो सब रास्ता दिखे, सब रो मेलो दिखे, सब दिखे भैया। अब वो गोपी लाल जी को ले जा रही है पकड़ के। कन्हैया बोले भाभी तू हमें आज पिटवावे ले जा रही है। कोई बात ना, पिटवा लियो, पर तेने 1 घंटा है वो हमारा एक ही हाथ पकड़ रखो है, हमारे हाथ में दर्द है रो, हाथ छोड़ दे। हम तो वो अपने दूसरा हाथ पकड़ा दे रहे, यह पकड़ ले। सामने से उसी का पति आ रहा था, प्रभावती का। अब सब लाला को छेड़ते हैं, सभी है ना प्यार करते हैं लाला को। और कहना कहाँ जा रहे हो? लाला ने कहा मुंह में बोलियो, आवाज मत करियो, तो आवाज पहचान लेगी ना वो। तुझे भोजन करना है? भोजन बोले भूख तो लगी है, भोजन करने ही जा रहा हूँ। बोले घर मत जाए, तुम मेरे पीछे आ जा। 56 भूख ले जा रही है, खवाने का जबरदस्ती खवा रही है, वो भूख ना है, तू आ जा पीछे। उसको पीछे लगा लिया। बोले भाभी हाथ छोड़ दो, दूसरा हाथ पकड़ लो हमारा। अब भाभी को लगा बच्चे तो है, हाथ में दर्द हो गया होगा, हाथ छोड़ के दूसरा हाथ बाकी पति को पकड़ा दिया। चल भाभी, भाभी चल दी। अब बहू ना बता बेचारे जो संगचारों का वाला के भोजन करा ले जा रही है। सबसे पहले जाके गोपी से पहले जाके मैया की गोदी में जाकर बैठ गए। गोपी घर में पहुंची, आवाज लगाई, मैया ओ मैया देख आज हम तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ कर लाए हैं। मैया ने दरवाजा खोला, देखा। पहले तो मैया बहुत जोर से हंसी। बोले मेरे लाला पकड़ कर लाई है? बोले हाँ। जे मेरो लाला है? बोले हाँ। अरे गोपी चाहे पर्दा ऊपर कर और ढंगते देख, जे मेरो लाला ना तेरा ढोला है, ढंगते देख। देखी तो एकदम तो छोड़ दे। तुम कहां से आ गए बीच में? बोले कन्हैया कह रहा, बोले भोजन करावे ले जा रही, मौका बता तू ही है। अब वहां पीछे से निकले, भाभी जी को अंगूठा दिखा रहे हैं, पकड़ लो हम। इनको पतियारो करे मैं दस कर ये सहा, चोर नाम मेरो धरो, मैया होने न देंगे ब्याह। मैया ये सब को बदनाम करें झूठे की, मैं चोर ना हूँ। ये तो मोदी कहे तेरी बरसाने जो सगाई हुई है ना हम छुड़वाएंगे, तेरा ब्याह नहीं होने देंगे हम बरसाने से, तो चोर चोर कह के बदनाम कर देंगे। ये तो मैया जबरदस्ती बदनाम करें। ले पहुंची छठ गागरी और रपटो या को पानी भरवे जाए ना जमुना जी में, गिले पहुंची छठ गागरी और रपटो या को मेरे गोहन पड़ गई मैया। कैसे? और धक्का तीनों श्याम, जबकि मैं तो वहां था भी नहीं आसपास, जबरदस्ती के मैं धक्का मार दिया सामने। एक गोपी को नयो ब्याह है के आयो, नयो। अब बाकी सासू माँ ने बाकी सावधान कर दिया। अब नई जब बहू आए ना, थोड़ी सी 2-4 महीना चले हैं सासू माँ के कहने में, है ना। वातावरण देखो जाए, पहले टेम्परेचर देखो जाए, जब सब कुछ है ना कनेक्ट करके उसके बाद सिस्टम खुलते हैं। तो 2-3 महीना सासू माँ के फुल कहने में
सासू माँ कहती थी छत पे खड़ी हो जा तो छत पे, नीचे खड़ी हो जा तो नीचे। अब सासू माँ ने कहा सुन तू या गोकुल में तेरो जी करे बातें बोलियो, तेरो मन करे बाके पास चली जाइयो, पर एक जसोदा को नंद को छोरा है बातें मत मिलियो। तू वहां कभी देखियो भी मत आंखन थे, क्योंकि वो ऐसो जादू करे जो वह देख ले वही कोई है जाए। हाँ तू वह देखियो मत। बोले देखियो मत। अब 2-4 महीने सासू माँ ने कही है तो नहीं, अब महीना 2 महीना हो गए, अब नई बहू को पानी लेने के लिए भेज रही है, जेगर लेके जा रही है। जेगर कैसी है? मटके पे मटका और मटके पे मटकी, जेगर लेके पहुंची, पानी भर लियो। कन्हैया पीछे लग के रोज देखे भाई मोड़ो नहीं दिखावे। कन्हैया रोज कहे भाभी जी तुम्हारे हाथ जोड़ रहे एक बार मोड़ो दिखाई दो, वो दिखावे नहीं, कभी घूंघट नहीं खोले। आज कन्हैया के पीछे पड़ गए जमुना जी से। जैसी वाने जेगर ऊंची अपनी टांट पे धरी, टांट समझ रहे हो? शुद्ध भैया शुद्ध ब्रजभाषा है, बिल्कुल प्योर। हाँ तो जैसे ही धरी वाने घूंघट लगाया, कन्हैया पीछे पीछे बोले भाभी राम राम, भाभी जी जय श्री कृष्णा। भाभी जी जहाज देखोगे, जहाज देखो उजारो जहाज। अब वो भी बेचारी बातन में आगे, जैसे जहाज देखो बाने मटकी पटकी सब फूट गई, घूंघट फूंघट सब सड़को जाए पड़ी नीचे को। अब आके मोड़े माम खड़े है गए, बोले हमने तो तुम्हारो मोड़ो देख लियो भाभी जी, अब तो हमने मोड़ो देख लियो तुम्हारा, हमने तुम्हारा मोड़ो देख लियो। अब मोड़ो देख के वो तो भाग गए, पर वो घायल हो गए, और वो ऐसी घायल हुई। ले फिर की खिड़की सो गिरी, आए गयो सखी मोहे प्रेम तमारो, मोहन नैन के बान लगे, आओ कोई बचावन मारो। ले फिर की खिड़की सुगरी सखी, आए गयो मोहे प्रेम तमारो। ऐसो ऐसो मोहलियो, ऐसो मोहलियो कि वो जब से कान्हा की सूरत देखी है अब तो घूंघट भी नहीं करती वो। अब ने सासू माँ को पता लग गया, बोले मिल गो तो नंद को छोरा है गई बावरी, अब तू भी गई चूल्हे में, अब डोले करो बागे पीछे दिन रात। छोटे से कन्हैया पर इतनो मधुर है, इतनो मनोहर है कि जब जाकी छवि देख ले वो यही कोई है जाए। प्यारे ठाकुर जी सुंदर से सुंदर लीला करते हैं। आइए अब हम मटकी फोड़ने की, माखन चोरी की लीला को आगे बढ़ाते हैं। सब सखाओं का मंडल लेकर के कन्हैया अब हमारे बीच में मटकी फोड़ने के लिए आएंगे। उसके बाद कथाओं के विस्तार को आगे बढ़ाते हुए गिरिराज पूजन में चलेंगे। और आज एक विशेष आपको महाराज जी की तरफ से सूचना है, हमारे त्यागी बाबा की तरफ से, कि आज शाम को यानी कि रात को 10 बजे से और 12 बजे तक इसी प्रांगण में, इसी मंच पर, यहाँ पर नृत्य होगा, रास का नृत्य। यहाँ पर आज रास नृत्य होगा, रास लीला होगी। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, सभी उन दर्शनों का लाभ उठाएं। माखन चोरने के लिए कन्हैया जी अपने सखाओं के साथ जा रहे हैं। हाथ में बांसुरी है, सखाओं का टोल है, कटी पर फेंटा बंधा हुआ है, बड़ी ही सुंदर छवि है। आइए बड़े ही मधुर शब्दों में माखन चोरी का बखान करते हैं। बोले माखन चोर भगवान की जय हो। जय राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री राधे, हरे जय जय श्री राधे। श्री राधे,
जय जय श्री राधे। जय राधे जय राधे जय जय हे श्री राधे। सखी रात श्याम सपने में आए, सखी रात श्याम थोड़ा थोड़ा तो ना रास्ता कर दो यहाँ से ठाकुर जी को आने का। मेरे दहिए पी गयो, दहिए पी गयो, दहिए पी गयो सर रात श्याम सपने में, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में